ये आपकी आधुनिक भारत की आज क्लास नंबर 17 होगी। तो आप लोग एक बार पुनः जो है जुड़ जाइए और जो है अपने क्लास में जो है करने के लिए, और आज एमसीक्यूज के माध्यम से और अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो है हम लोग यहाँ पर लाए हैं। और आज जो है जो हम प्रश्न लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, और इसको करके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए भैया जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक बार पुनः जय जी सक्सेस जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है वो जी वाले, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। सूरज साहू जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एकदम स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए भैया हम लोग जो है देर न करते हुए अपने क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। एक बार बताइएगा वॉइस क्लियर है? एक बार सभी लोग थम्स अप करिएगा, वॉइस क्लियर है, वॉइस और वीडियो आप लोगों को मिल रही है अच्छे से? तो बताइएगा भैया एकदम अच्छे से अगर मिल रही हो तो हम लोग अपने क्लास को बिना अविलंब जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भैया जो है क्लास को स्टार्ट करते हुए हम लोग देखते हैं। जी क्लियर है जी, राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, एकदम स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये हमारा पहला प्रश्न है। चलिए क्या है हमारा पहला प्रश्न, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और प्रश्न के माध्यम से हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो ये है हमारा पहला प्रश्न है। तो चलिए आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए भाई ये क्या है, पहला प्रश्न है, किस वर्ष जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की बात की जाए जी किकुरीजन जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। बंगाल विभाजन की बात की जाए तो बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन आपका क्या जो है यहाँ पर 1905 में किया गया था, 1907 में किया गया था, 1911 में किया गया था, या 1909 में किया गया था, इसकी बात की जाए तो चलिए भैया जी बहुत शानदार आंसर आ रहा है। चलिए बंगाल घोषणा की बात की जाए तो बंगाल घोषणा कब की गई है? बंगाल घोषणा की बात की जाए तो यह आपकी 20 जुलाई जो है कब की गई? 1905 को की गई, ये 1905 को की गई। उसके बाद जो है यह जो है आपका कब प्रभावी होता है? प्रभावी होने की बात इसको आती है तो ये जो है आपका 16 ये प्रभावी ये घोषणा की गई, इस दिन इसकी जो है यहाँ पर घोषणा होती है। इस घोषणा के बाद इसको प्रभावी कब होता है? तो घोषणा के बाद पहले इसमें अगली तारीख इसमें ले ली जाती है कि जो है आपका 7 अगस्त को इसके विरोध में 7 अगस्त आपका कब 1905 7 अगस्त 1905 के इसके विरोध में क्या होता है? विरोध में आपका बताइएगा इसके विरोध में क्या होता है? विरोध में आपका बंग भंग विरोधी आंदोलन चलता है। बंग भंग आंदोलन क्या प्रारंभ किया जाता है? आपका बंग भंग जो है आंदोलन जो है आपका प्रारंभ होता है। और जो है इसके बाद जो है यहाँ पर इसी को जो है यहाँ पर इसी को क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन आपका यहाँ पर चलाया जाता है। ये आपका स्वदेशी आपका यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। और ये आपके कहाँ से चलाया जाता है? बात की जाए या जो है इसकी घोषणा कहाँ से की जाती है? इसके आंदोलन की घोषणा कलकत्ता में, चल नहीं रहा है क्या? कलकत्ता में जो है आपका यहाँ पर कलकत्ता में जो है चलाया जाता है। तो यहाँ पर बात की जाए, चलिए इसके बाद बंगाल विभाजन जो प्रभावी होने की बात यहाँ पे इसके प्रभावी होने की बात की जाए तो यह प्रभावी कब होता है? प्रभावी आपका कब होता है इसको बताइएगा। 16 अक्टूबर कब होता है? 16 अक्टूबर आपका, और ये आपका 1905 को ये यहाँ पर प्रभावी होता है। किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब इससे जुड़ी हुई इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। चलिए बहुत शानदार। अक्की जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। आरपी मोटिवेशन ए आया, हो जी वाले के आया है, कि गुरुजन जी के आया है, बहुत शानदार। चलिए भैया आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा बंगाल का पहला जो है विभाजन वर्ष कब हुआ? चलिए बंगाल के पहले विभाजन वर्ष की बात की जाए यहाँ पर तो अभी हम लोगों ने देखा क्या ये आपका कब हुआ था? आपका 1905 में हुआ था, 1905 में। तो चलिए उसके बाद इसमें अभी क्या छूटा है? जो बंगाल का विभाजन किया गया था, जो उसका बंगाल विभाजन प्रभावी जिस दिन हुआ था, जिस दिन जो है ये प्रभावी हुआ था, अभी और पीछे प्रश्न हम लोगों ने चर्चा किया, जो जिस दिन ये प्रभावी हुआ था वो कौन सा दिन था? 16 अक्टूबर जो है आपका 1905। इस दिन को क्या मनाया जाता है? उस दिन को उस समय वर्तमान में आपका इस दिन को बंगाल में जो है
बंगाल में क्या मनाया गया, इसको शोक दिवस के रूप में, वहाँ पर शोक जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया जी। तो इसका जो है आंसर जी, मयंक जी स्वागत है भाई जी। 1905 होगा। प्रतिभा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। आरपी मोटिवेशन जी, प्रतिभा जी का 2 का डी आया है, बहुत शानदार। अक्की जी का डी आया, ओजी वाले का डी आया, बहुत शानदार। तो ये हो जाएगा शोक दिवस के रूप में इसको मनाने का यहाँ पर क्या किया गया, जो है किया गया, शोक दिवस मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन से दिवस मनाने को कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा दिवस इसको क्या कहा, राखी दिवस, रक्षा या राखी जी। ऋचा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। डी हो जाएगा। इसको जो है रक्षा दिवस या राखी दिवस, राखी जो है आपका दिवस के रूप में मनाने को इसको कहा गया, और बंगाल में शोक दिवस। तो ये जो है आपका इससे संबंधित प्रश्न है आपका, ये हो जाएगा 1905 जी, रक्षा दिवस या राखी दिवस। चलिए भैया जो है क्या कर रहे हैं आरपी जी, आरपी मोटिवेशन जी, रक्षा। चलिए भैया रक्षा दिवस या राखी दिवस, रक्षाबंधन राखी एक ही बात हो जाती है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है भैया, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर किसने बनाई। चलिए भैया भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर किसने बनाई, बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मोहम्मद इकबाल या फिर लोकमान्य तिलक या फिर जो है आपके पीसी बनर्जी जो भी हों, कौन है बताइएगा इसमें। तो बात की जाए यहाँ पर भारत माता का मंदिर कहाँ है, बात की जाए भारत माता का मंदिर कहाँ है, भारत माता का मंदिर कहाँ है आपके बताइएगा। तो ये आपके बनारस में है, क्या हो जाएगा आपका, वाराणसी हो जाएगा। ये वाराणसी में है भारत माता का मंदिर, वाराणसी में। तो बात की जाए भारत माता ये जो था बनाई तस्वीर किसने बनाई थी, तो बनाने का काम जो था, बनाने का काम जो किसने किया, बनाने वाले कौन थे, बनाने वाले आपके जो थे इनका नाम बताइएगा, कब बनाए थे। तो ये इन्होंने कब बनाया था, इसको जो है 1905 में बनाया था। कब बनाया था, 1905 ईस्वी में बनाया था। और आपके जो है बात की जाए जो यहाँ पर जो भारत माता की मंदिर वाराणसी में बनाई गई, इसको कब बनाया गया था, तो इसको जो है आपका 1936 में इसको यहाँ पर बनाया गया था, किसके प्रयास से। तो इसमें क्या हो गया, हमारे कौन थे, महात्मा गांधी के जो है द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया। चलिए बहुत शानदार, की रीजन जी वाराणसी में, बहुत शानदार वाराणसी में बनाया गया है। और बात की जाए 1936 में इसको बनाया गया है। और बात की जाए महात्मा गांधी के जो है प्रयास बनाया गया है। और यहाँ पर इसको बनाने वाले कौन है, ये आपके अवनींद्रनाथ टैगोर हैं जी। ए हो जाएगा, बहुत शानदार। ऋचा जी के आ रहा है, सक्सेस जी के आ रहा है, आरपी मोटिवेशन ओजी वाले की गुरुजन सभी का आ रहा है, बहुत शानदार। प्रतिभा जी बहुत शानदार, अक्की जी, अवनींद्रनाथ जी हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए भाई, चलिए तो ये हो गया आपका, इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जो आपका पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की जो है यहाँ पर औपचारिक घोषणा कब की गई थी, औपचारिक घोषणा की बात की जाए तो कब की गई थी स्वदेशी आंदोलन। अभी हम लोगों ने चर्चा किया स्वदेशी आंदोलन की बात, यहाँ पर कब की गई थी। तो यह जो है आपके कहाँ से, कलकत्ता के टाउन हॉल, कहाँ पर, कलकत्ता का आपका क्या है बताइएगा, कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया, टाउन हॉल से इसका इस यहाँ पर किसको, आंदोलन को टाउन हॉल से जो है आंदोलन को प्रारंभ किया गया। टाउन हॉल से यहाँ पर आपका आंदोलन को प्रारंभ किया गया है। तो ये डेट इसकी क्या हो जाएगी बताइएगा। इसकी डेट हो जाएगी आपकी 7 अगस्त। बी आंसर आना चाहिए जी, सभी का आंसर भी आ रहा है, 7 अगस्त होना चाहिए इसका आंसर। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं क्या,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इसकी जो है औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त को। 7 अगस्त को इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी। चलिए भाई जी, आरपी मोटिवेशन का भी आ रहा है, अक्की जी का बहुत पहले भी आ गया था भाई, बहुत शानदार। ओजी वाले भी, ऋचा जी का भी आ रहा है, सक्सेस जी का भी बहुत शानदार, बहुत शानदार जो है आंसर आप लोग कर रहे हैं। तो ये कलकत्ता का टाउन हॉल जो वहाँ पर है, वहीं से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और ये आंदोलन किस लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? बंगाल विभाजन जो था यहाँ पर, जो आपका 1905 का बंगाल विभाजन है, ये जो है आपका बंगाल जो है आपके विभाजन के विरोध में, जो आपका विभाजन के जो है विरोध में किया गया था, विरोध में इसको किया गया था। तो आपका चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं जी, सभी का आंसर भी आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में देखा जाएगा जी, बहुत शानदार, ऋचा जी, सक्सेस जी की गुरुजन जी सभी का भी आया है। 5 नंबर का प्रश्न देखा जाए तो 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए भाई 5 नंबर के प्रश्न में बात की जाए। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ, भैया रतन जी टाटा उस समय भी थे, रतन जी टाटा तो के साथ जो है मिलकर साल जो है आपका 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था? चलिए भैया, उस समय भी रतन जी टाटा थे। हमको लगता है इन टाटा के पूर्वज हैं, वही टाटा के पूर्वज हैं, उनका भी नाम सर रतन जी टाटा था। तो इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी जो है, इन्होंने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर जो है साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं का जो है यहाँ पर दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था? भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, या फिर जो है जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, या फिर जो है हो जाएगा बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? 5 नंबर का आंसर करिएगा। यहाँ पर बताइएगा स्वदेशी वस्तुओं की दुकान, यहाँ पर बंग भंग आंदोलन था जी। अमन जी गुड आफ्टरनून भैया, स्वागत है आपका। 5 का डी आ रहा है, 5 का डी आ रहा है आरपी मोटिवेशन का। मयंक जी का सी, कोने वाले का सी आ रहा है, मयंक जी सी तो नहीं होगा इसका। बात की जाए सक्सेस जी का डी आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए भैया आगे देखा जाए तो इसमें एक बात की जाए, यहाँ पर 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के जो है, जब बंगाल विभाजन के यहाँ पर जो आपका यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विरोध में बंगाल विभाजन के जो है विरोध में जो यहाँ पर आंदोलन शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन था। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन जो था, स्वदेशी आंदोलन इसी के लिए, स्वदेशी आंदोलन के लिए जो विदेशी वस्तुएं थी, यहाँ पर बात की जाए जो आप यहाँ पर विदेशी वस्तुएं कहा जाए, ब्रिटिश वस्तुएं, विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर बहिष्कार किया गया। वस्तुओं का यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर बहिष्कार किया गया। बहिष्कार करके जो है बहिष्कार किया गया। और जो है यहाँ पर जो अपने देश की बनी वस्तुएं थी, स्वदेश की बनी अपने यहाँ पर जो है देश की वस्तुएं, अर्थात कहा जाए देसी वस्तुओं के जो है उपयोग पर प्रयोग पर यहाँ पर बल दिया गया। उसकी जो है यहाँ पर जो है आपका बल दिया गया, कहने का मतलब जोर दिया गया। तो उसके जो है लिए जो है यहाँ पर सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर आपके बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड का यहाँ पर उद्घाटन किया। बहुत शानदार। ऋचा जी का डी आ रहा है जी, यहाँ पर सक्सेस जी का आ रहा है बॉम्बे स्वदेशी जी सरकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। बहुत शानदार भैया जी, बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। और बात की जाए 6 नंबर के प्रश्न, इनमें से कौन सा जो है आंदोलन जो है यहाँ पर बताइएगा, कौन सा आंदोलन जो है आपका लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पर लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था, या क्या था? पूर्ण स्वराज का आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। चलिए बताइएगा 6 नंबर बताइएगा। 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो चलिए बताइएगा इसमें लाल बाल पाल कौन थे? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? लाल बाल पाल
जो आपके लाल बाल पाल थे, ये भैया लाला लाला लाज लाला लाजपत राय ये थे, पतराय जी थे। ये जो है कहाँ के थे, ये पंजाब के थे, पंजाब के थे। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जो है जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। ये आपके हो गए। बात की जाए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल बाल अर्थात बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, बाल गंगाधर आपके तिलक जी हो जाएंगे। तिलक जी ये कहाँ के थे, ये आपके कहाँ के थे, ये महाराष्ट्र के थे, आपके महाराष्ट्र के थे। कल चर्चा भी की गई थी। बात की जाए यहाँ पर आपके बिपिन चंद्र पाल की, ये कौन थे, ये आपके बिपिन जो है बिपिन चंद्र पाल, ये कहाँ के थे, ये बंगाल पूर्वी बंगाल कह लीजिए इनको, ये पूर्वी जो है आपके बंगाल के थे। तो ये हो जाएंगे लाल बाल पाल यही थे। इन लोगों ने मिलकर कौन सा आंदोलन शुरू किया था, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या कहा जाए, बंगाल जो है आपके जो विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के क्या है विरोध में भी आपके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किए थे, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रतिभा जी डी, ऋचा जी डी, मयंक जी डी, सक्सेस जी डी, ओजी वाले डी, आरपी मोटिवेशन जी, ऋचा डी जी। बहुत शानदार, सभी लोगों का डी आंसर आ रहा है। बहुत शानदार तरीके से आप लोग क्लास को कर रहे हैं और क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखा जाए, थोड़ा पानी दीजिएगा। नेक्स्ट देखा जाए 7 नंबर देखा जाए तो यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व भारत में, स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में जो है किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को जो है यहाँ पर प्रोत्साहन दिया, तो बताइएगा कौन सा वो आंदोलन था जिन्होंने कपास जो है आपके कपास पे जो है यहाँ पर कपास के उत्पादन पर को जो है प्रोत्साहन दिया। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। चलिए इसको बताइएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, बात की जाए क्या था कपास के आंदोलन क्या था, जो यहाँ पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया। किक रिवीजन जी का 7 का डी आया है और किसका आ रहा है। चलिए यहाँ पे बात की जाए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की जो आपका यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन आपका चलाया गया था, उसमें क्या था कि इसमें विदेशी वस्तुओं का कहा जाए, जो ब्रिटिश यहाँ पर कहा जाए जो ब्रिटिश वस्तुएं थी, जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उनका जो है ब्रिटिश वस्तुओं का जो है यहाँ पर बहिष्कार किया गया। और बात की जाए बहिष्कार करने के, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाने का, अर्थात जो हमारे देश में ब्रिटिश कहा जाए अंग्रेज़ों के द्वारा जो वहाँ से निर्मित वस्तुएं यहाँ पर आती थी और जो है उनका जो है यहाँ पर वो व्यापार करते थे, तो उनका वो जो ब्रिटिश वस्तुओं का उनका बहिष्कार यहाँ पर किया गया। उसके बाद इसमें जो यहाँ पर स्वदेशी वस्तुएं थी आपकी स्वदेशी वस्तुओं को जो है यहाँ पर वस्तुओं पर क्या किया गया, जोर दिया गया और जो है इनको यहाँ पर इनके निर्माण कार्य जो है यहाँ पर निर्माण कार्य पर जो है जोर दिया गया, निर्माण कार्य पर आपका जोर दिया गया। इसके निर्माण वस्तुओं के निर्माण में जो आपके यहाँ पर प्रमुख वस्तुएं थी, कपड़ा था और जो थी वस्तुएं, उसके लिए यहाँ पर कपास के उत्पादन पर यहाँ पर जो आपका कपास प्रमुख जो फसल थी, कपास जो थी आपकी कपास प्रमुख जो है, कपास एक जो है उस समय की जो प्रमुख फसल थी, प्रमुख जो है आपकी फसल थी, इसके उत्पादन पर यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर उत्पादन पर जोर दिया गया, इस पे जो है वृद्धि की गई। तो ये आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के जो है जी डी आ रहा है। बहुत शानदार, ऋचा जी का डी आया है, सक्सेस जी का, आरपी मोटिवेशन, क्विक रिवीजन सभी का डी आया है। बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं भाई। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चलिए देखा जाए 8 नंबर का। यहाँ पर किस स्थान को जो है नर्सरी ऑफ दी बंगाल आर्मी, यहाँ पर नर्सरी ऑफ दी बंगाल आर्मी कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी में आए हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी में रेलवे एनटीपीसी के मुख्यतः इसमें प्रश्न हैं ये जो आए हैं। तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, अवध हो जाएगा, इसका बताइएगा यहाँ पर। चलिए बताइएगा वह कौन सा क्षेत्र था जब आपके यहाँ पर बंगाल, जो बंगाल आर्मी थी, बात की जाए बंगाल आर्मी, जो आपकी बंगाल आर्मी थी, बंगाल आर्मी में क्या थे, जो सिपाहियों की संख्या थी कहाँ से थी ज़्यादा, बंगाल आर्मी में जो है यहाँ पर आपके जो सिपाहियों की, जो सिपाही थे, सिपाहियों की जो संख्या थी, संख्या वह अधिकतम कहाँ से थी, संख्या जो थी, संख्या अधिकतम जो है, अधिकतम की बात की जाए तो कहाँ से थी, आपके अवध क्षेत्र से थी। कहाँ से थी, अवध क्षेत्र से थी। तो आपका ये अवध क्षेत्र हो जाएगा, अवध क्षेत्र से, अवध प्रदेश से, अवध प्रदेश कहिए इसको, अवध क्षेत्र या अवध प्रदेश कहिए इसको आप लोग। अवध प्रदेश में आपका, अवध प्रदेश में ही आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। ये जो है इसी में आपका ये कौन सा क्षेत्र आएगा, पूर्वी आपका उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश इसी अवध में आ जाएगा। जैसे आपका कहाँ से अवध क्षेत्र कौन सा आता है, तो ये सब आपके बनारस वगैरह, और इधर आपके फैजाबाद, अवध, लखनऊ से लेके जहाँ इलाहाबाद, ये सभी लोग जो है, ये सभी क्षेत्र जो है आपके अवध के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है आपका अवध हो जाएगा इसमें। तो इसका आपका आंसर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। जी सक्सेस जी, अवध मयंक जी, अवध ऋचा जी डी, ओजीए वाले डी, आरपी मोटिवेशन जी, किक रिवीजन जी डी, बहुत शानदार, सभी लोगों का डी आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए भैया आगे देखा जाए हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा की जाती है। चलिए भाई यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने जो है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जो है आपका औपनिवेशिक शासन के लिए एक जो है उदारवादी जो है, उदारवादी क्रमिक और जो है जो प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, ये कौन थे बताइएगा। इसमें इसके माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन को जो है आपका जो है यहाँ पर उदारवादी शब्द को पकड़ लीजिए, कौन है उदारवादी। उदारवादी तो बताइएगा, उदारवादी नरम दल कौन थे, बात की जाए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, भैया ये कैसे थे, ये उग्रवादी नेता थे, कैसे थे, उग्रवादी, ये तो उग्रवादी नेता थे। और कौन थे, लाला लाजपत राय, ये भी आपके उग्रवादी नेता थे। बात की जाए बिपिन चंद्र पाल, ये भी आपके उग्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी नेता थे। क्विक रिवीजन जी 9 का ए आ रहा है, बहुत शानदार। और लोग आंसर भाई जल्दी जल्दी करिए। तो चलिए ये आपका यहाँ पर जी ओजीए वाले आरपी मोटिवेशन बहुत शानदार, ऋचा जी बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है। बात की जाए यहाँ पर ये कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये उदारवादी नेता थे आपके। जबकि जो ये आपके लाल बाल पाल थे, ये लाल बाल पाल ये आपके कौन से नेता थे, ये उग्रवादी नेता थे। सभी जो है ये इन्होंने ये लोग तीनों लोग क्या किए, ये तीनों लोग जो आपके थे, ये आपके तीनों लोग जो लाल बाल पाल थे, ये तीनों लोग क्या कर रहे थे, ये उग्रवादी नेता थे आपके। कैसे थे आपके, ये उग्रवादी क्रांतिकारी, इनको कहिए आपके क्रांतिकारी नेता थे। ये आपके क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने सभी जो है बात की जाए, ये लोग जो है क्या किए, सभी जो यहाँ पर जो ब्रिटिश, जो आपकी सभी ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश यहाँ पर कहा जाए, ब्रिटिश जो है इंस्टीट्यूशन थे, कहा जाए ब्रिटिश संस्थान जो थे, ब्रिटिश जो संस्थान थे यहाँ पर, ब्रिटिश आपके संस्थान जो थे, ब्रिटिश संस्थानों का जैसे हो गए स्कूल हो गए, या फिर पुलिस चौकियाँ हो गई, या फिर कोई जैसे भी थे ब्रिटिश संस्थानों का, यहाँ पर संस्थानों का इन्होंने क्या किया, विरोध किया और उनका बहिष्कार किया जो है, और उसको क्षति पहुंचाई। यहाँ पर बहिष्कार जो है किया, बहिष्कार करने के साथ उसको जो है क्षति पहुंचाई। तो आपके कौन हो जाएंगे इसमें, उग्रवादी जो है उदारवादी नेता आपके जो है गोखले जी हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिएगा
10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है भारत में के दौरान हुई थी। किसके दौरान हुई थी बताइएगा। जो स्वदेशी आंदोलन आपका चलाया गया किस आंदोलन के साथ हुई थी। जी मयंक जी ए आ रहा है, वो जी वाले ए आ रहा है जी, बहुत शानदार। 9 का ए है, आरपी मोटिवेशन का ए है, श्रीचा जी का क्यूरीजन सभी का ए आ रहा है, बहुत शानदार। बताइएगा आप लोग, इसका आंसर करिएगा। स्वदेशी आंदोलन की बात की जाए, जो आपका स्वदेशी आंदोलन है इसकी बात की जाए कि आपका रोलेट एक्ट के विरोध में आया था, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में, या बंग भंग आंदोलन, या फिर जो आपका 19 से 22 में जो आपका असहयोग आंदोलन था उसके जो है विरोध में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा 10 नंबर का। तो इसमें आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो यहाँ पर वही बात की जाए आपका वो जो है बंगाल विभाजन के विरोध में इसको क्या किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल जो है आपका विभाजन जब हुआ था, विभाजन के विरोध में आपका किया गया था। तो बंगाल विभाजन कब किया गया था, ये आपका 20 जुलाई, यहाँ पर 20 जुलाई आपका 1905 का है। और बात की जाए ये आपका स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन आपका यहाँ पर 7 अगस्त आपका कब किया गया, 1905 को किया गया। तो ये आपका कौन था, बंग भंग जी, बंगाल विभाजन, बंग भंग विरोध, तो यही हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन। यहाँ पर सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन आपका इसी के विरोध में इसको किया गया था। बहुत शानदार, आरपी मोटिवेशन जी, सी ओजी वाले, रिचा जी की रिविजन जी सभी का ए आ रहा है, बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो आपका यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, कलकत्ता के अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। जी सी मयंक जी सी कर रहे हैं, ये आपके यहाँ पर कलकत्ता के जो है आपके कहाँ पर, कलकत्ता के टाउन हॉल से, आपके टाउन हॉल से इसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो चलिए भैया, टाउन हॉल से इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर का। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण इनमें से क्या माना जाता है। वास्तविक कारण क्या मानेंगे आप बताइएगा, इसमें से वास्तविक कारण क्या मानेंगे। ए नंबर क्या कह रहा है, बंगाली लोग अंग्रेजी जो है पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे। क्या जो है सभी स्वतंत्रता सेनानी जो है क्या किए, बंगाल से थे, या फिर जो है अंग्रेजों की जो है फूट डालो और राज करो की नीति थी, या फिर जो है बंगाल एक शिक्षा का केंद्र के रूप में उभर रहा था। इसमें आप लोग आंसर करिए। 11 नंबर का आप लोग क्या करेंगे आंसर बताइएगा। यहाँ पर शिवानी जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, जो आपका लॉर्ड कर्जन के समय वही था, क्या था आपका, लॉर्ड कर्जन वही था जिन्होंने जो है बंगाल विभाजन की यहाँ पर घोषणा की थी। तो बंगाल विभाजन की इन्होंने घोषणा कब की थी, तो घोषणा करने की बात कब की थी इन्होंने, ये आपका घोषणा जो है 20 जुलाई को किया था। 20 जुलाई आपका 1905 को किए थे। प्रभावी कब हुआ था, तो ये प्रभावी होने की बात की जाए तो प्रभावी आपका कब हुआ था, प्रभावी आपका यहाँ पर कब हुआ था, 16 आपके अक्टूबर को हुआ था। कब, 1905 में हुआ था। तो जी सी आ रहा है, क्योंकि रिवीजन जी 11 का सी, आरपी जी 11 का सी, ओजी वाले सी, रिचा जी सी, शिवानी जी सी। जी अंग्रेजों की जो है फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसमें जो है आपका ये जो है ये इसी के परिणाम के स्वरूप जो है कहा था, बंगाल विभाजन के वास्तविक कारण यही था, जो है फूट डालो, अर्थात बंगाल का जो विभाजन किया गया, क्या किया गया, जो बंगाल था, बंगाल का विभाजन करके क्या किया गया, बिहार और उड़ीसा में राज्यों में बांट दिया गया उसको, यही था ना बंगाली विभाजन। तो उसको बंगाल को जो है यहाँ पर बांट दिया गया, और जो है इधर बिहार और आपके उड़ीसा के क्षेत्रों को हिंदू और मुस्लिम के को यहाँ पर बांटने का काम किया जो है। तो ये जो है आपका यही इसका कारण था कि फूट डालो, इनको फूट के इनको अलग कर दो और जो है राज करो की नीति थी। तो आपका यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो आपका यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे जो है मशीनों और जो है यहाँ पर प्रौद्योगिकी का जो है महिमा मंडन नहीं करने का कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया। तो चलिए भैया, वहाँ मानव समाज का प्रतीक क्या था, हथकरघा था, चरखा था, चाक था, या फिर जो है स्प्रिंग जेनी था, क्या था इसमें,
बताइएगा। चलिए भाई, इसका आंसर करिएगा आप लोग, इसका आंसर करिएगा। बात की जाए यहाँ पर गांधी जी का हथियार क्या था। बात की जाए जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन में बात की जाए क्या हुआ, चरखे को जो है क्या था, चरखे को, इसमें जो चरखा था यहाँ पर, चरखे को क्या किया गया, चरखे को यहाँ पर मानव समाज के प्रतीक जो है, यहाँ पर मानव समाज का जो प्रतीक इसको माना गया, मानव समाज का प्रतीक किसको माना गया, चरखे को माना गया। और जो है इसके प्रतीक में यहाँ पर चरखे को जो है गांधी जी ने इसको हथियार बनाया था। क्या हथियार बनाया था, आज़ादी की लड़ाई का इसको जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ, यहाँ बात की जाए यहाँ पर अंग्रेज़ों के यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है, अंग्रेज़ों के खिलाफ इसको जो है गांधी जी ने, आज़ादी का खिलाफ जो है गांधी जी जो थे, गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था, इसको आज़ादी के प्रतीक बनाया था, इसको प्रतीक बनाया था, लड़ाई का प्रतीक बनाया था। तो ये आपका हो जाएगा चरखा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा सभी लोगों का आंसर। जी रिचा जी, क्यूक्रीजन जी, ओजीए वाले सक्सेस जी, आरपी मोटिवेशन जी, सभी का आंसर बी आ रहा है। बहुत शानदार, चरखा हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ये जो है रेलवे के प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत हार्ड कठिन प्रश्न नहीं आते हैं रेलवे के। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी फेज 1 फेज 2 और रेलवे ग्रुप डी के आए हुए प्रश्न हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये जो है आप लोग उनको पढ़ेंगे तो बहुत हार्ड नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करा दिया जाए। आप लोगों को ये तैयार है, लेकिन एक रिवीजन हो जाए, इसीलिए जो है ये आपका एमसीक्यूज जो है सेशन लेके चला जा रहा है। तो चलिए बताइएगा आप लोगों को एक बार बताइएगा सेशन कैसे लग रहा है, आप लोगों को बताइएगा सेशन कैसे लग रहा है। तो चलिए भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग आ गया। चलिए भैया बंगाल विभाजन खत्म हो गया, बंगाल विभाजन खत्म करके हम लोग मुस्लिम लीग में आ गए। मुस्लिम लीग, बंगाल विभाजन आपका खत्म हो गया 1905 में। मुस्लिम लीग आ गई 1906 की मुस्लिम लीग आ गई भाई। चलिए निम्नलिखित में से इसमें किस वर्ष जो है मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के जो है यहाँ पर लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए यहाँ पर एक जो है आपका प्रस्ताव पारित किया। तो चलिए भैया ये कौन सा प्रस्ताव था यहाँ पर। चलिए पहले मुस्लिम लीग की बात कर लीजिए। मुस्लिम लीग के यहाँ पर, तो मुस्लिम लीग की बात कीजिए यहाँ पर 30 दिसंबर आपका कब था, 1906 को जो है मुस्लिम लीग की यहाँ पर स्थापना की जाती है। क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना कहाँ पे होती है, यहाँ पे इसकी स्थापना यहाँ कहाँ पे होती है, ढाका होती है। ढाका कहाँ पर है वर्तमान में कहाँ पे है ढाका, वर्तमान में आपके ये जो है बांग्लादेश की क्या है, ये राजधानी है बांग्लादेश। ये इसकी जो है यहाँ पर वर्तमान में क्या है, राजधानी है, राजधानी बांग्लादेश की है, यहीं पर किया जाता है। तो क्या इसमें जो है कौन थे आपके नवाब जो है आपके सलीमुल्लाह जो आपके कौन थे, किनके द्वारा होती है ये जो है, इसमें प्रमुख कौन थे आपके नवाब आपके सलीमुल्लाह जो आपके थे, नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए जो आपके यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। आप लोग इसका आंसर करिएगा, प्रथम अध्यक्ष इसके मुस्लिम लीग के कौन थे, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ आप लोगों के लिए बॉक्स हम खाली छोड़ देते हैं, कौन था इस समय बताइएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन था। चलिए भैया 13 का आंसर कौन कौन लोग कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, मयंक जी कर रहे हैं, ओजी वाले सक्सेस जी, आरपी जी, रिचा जी, क्यूक्रीजन जी, बहुत शानदार, सभी लोग बी कर रहे हैं। तो चलिए इसका जो है आप लोग बताइएगा। बात की जाए 13 नंबर के, इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1940 कहाँ ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन था, तो ये आपका लाहौर अधिवेशन था। कहाँ पे इसमें लिखा है कहीं लाहौर, इसमें नहीं लिखा है, तो ये आपका लाहौर अधिवेशन था। यहाँ पर लाहौर अधिवेशन आपका था, लाहौर अधिवेशन था। उसमें जो है
क्या किया गया था, इसमें अलग से जो है अलग से एक स्वायत्त जो है मुस्लिम क्षेत्र की मांग करके उसको पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी। अलग क्षेत्र जो यहाँ पर मुस्लिमों के लिए यहाँ पर अलग क्षेत्र की मांग की गई थी, मांग करके इसको पाकिस्तान बनाने के विचार में आपका क्या था, पाकिस्तान बनाने के लिए यहाँ पर इन्होंने इसकी मांग की थी। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए चलिए इसको इसका आंसर आया भैया, इसका आंसर आया। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा कोई, बताइए भाई बताइए, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। बताइए मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए बताइए भाई। चलिए कोई नहीं बता रहे हैं, हम ही चलिए बता देते हैं। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बहुत शानदार सक्सेस जी, आगा खां, आगा खां जी थे, आगा खां, आगा खां जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बताइएगा, बहुत शानदार। आरपी मोटिवेशन जी, आगा खां, बहुत शानदार। चलिए चलिए भैया आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के उसमें तो जिन्ना जी आए नहीं, ना पहले अध्यक्ष थे ना संस्थापक थे, हाँ लेकिन सक्रिय आपके नेता थे जो है। तो चलिए भैया, चलिए अब आ गए मोहम्मद अली जिन्ना जी आ गए। अब पाकिस्तान के पिता, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहा जाता है ना इनको। चलिए आ गए भैया, सीधी कार्रवाई दिवस आपका है, डायरेक्ट जो है एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी। चलिए भैया सीधी कार्रवाई की जाए यहाँ पर, सीधी कार्रवाई दिवस कब था। तो चलिए भैया, ये सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त आपका कब था, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 जो है आपका सीधी कार्रवाई दिवस। पाकिस्तान की मांग करते हुए क्या किए जिन्ना जी ने, क्या किए जिन्ना जी ने, क्या किया था, ये जिन्ना जी सीधी कार्रवाई दिवस मनाए थे। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आपके पाकिस्तान की यहाँ पर मांग करते हुए ये जो है इसकी घोषणा की थी। मांग करते हुए जो है क्या किए, सीधी कार्रवाई दिवस आपके 16 अगस्त 1946 को यहाँ पर जो है घोषणा करते हैं। इनका कथन क्या था, इसी के साथ इनका एक कथन था, उसी के परिप्रेक्ष्य में सीधी कार्रवाई दिवस के ही परिप्रेक्ष्य में एक कथन क्या था, एक कथन इनका था, विभाजित भारत नष्ट भारत। क्या था, विभाजित जो है आपका इनका कथन था, विभाजित भारत या नष्ट भारत, नष्ट भारत, जिन्ना जी का ये कथन था। चलिए भाई आगे ये सीधी कार्रवाई दिवस जो था यहाँ पर जी 14 का ए आ रहा है, सही एकदम सही बात। ये जो है इसी के कारण बंगाल में सीधी कार्रवाई जब हुई थी, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो ये जो है जो आपका एक दंगा कौन सा था यहाँ पर बंगाल में जो है हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। बंगाल में जो है हिंदू आपके मुस्लिम एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था। सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिक दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था इसका उसी समय। तो चलिए बहुत शानदार, ए आ रहा है, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखा जाए हमारा 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। अखिल भारतीय जो है मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग का जो है क्या था, लाहौर प्रस्ताव। जो लाहौर जो है आपका रिवॉल्यूशन था, क्या था, किस वर्ष अंगीकृत किया गया। तो आपका अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको, क्या था आपका, ये कब जो है आपका स्वीकृत किया गया। तो ये जो आपका लाहौर प्रस्ताव कब था, ये आपका 23 मार्च 1940 का था। कब था, 23 जो है आपका मार्च जो है आपके 1940 का है ये लाहौर प्रस्ताव। जो वहाँ पर लाहौर अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। यहाँ पर
लाहौर में अधिवेशन हुआ था आपका किसका, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ पर लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर ये बात की जाए यहाँ पर और देखा जाए यहाँ पर और जो है क्या हुआ इसमें, तो ये आपका यहाँ पर 1940 हो जाएगा। और इसकी प्रमुख बात क्या थी, इसमें पाकिस्तान के जो है प्रस्ताव को पारित किया गया, जो पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव था। यहाँ पर आपके पाकिस्तान की जो मांग का जो है यहाँ पर मांग का जो है प्रस्ताव, यहाँ पर प्रस्ताव जो है क्या किया गया, इसका जो है प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया, प्रस्ताव को पारित किया गया। चलिए भैया और क्या किया गया, और कुछ हुआ था इसमें और बताइएगा और क्या हुआ था। तो चलिए पाकिस्तान के इसका जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की मांग तो की गई, लेकिन जो पाकिस्तान शब्द है इसको किसने दिया था और कब दिया था, चलिए उसकी भी चर्चा कर ली जाएगी। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग आ गई। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो ये आपके ढाका में हुई थी। भी हम लोगों ने मुस्लिम लीग के जो है चर्चा की। मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी, आपका 30 अगस्त आपके हम लोगों ने अभी बताया, 30 दिसंबर आपका 30 दिसंबर आपके 1906 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, ढाका में किया गया था। तो इसमें कौन क्या बताए थे अभी हम लोगों ने, आपके सलीमुल्लाह जो है आपके सलीमुल्लाह जो थे, सलीमुल्लाह इसके संस्थापक में थे, और आपके आगा खां इसके जो है अध्यक्ष थे। यहाँ पर आगा खां जो थे, आगा खां जी इसके यहाँ पर अध्यक्ष थे। ये जो है क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, आगा खां अध्यक्ष थे और इसके संस्थापक थे। और बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान जी, माय ड्रीम जी स्वागत है भैया। सक्सेस जी का डी आया था पिछले का, जीआरपी मोटिवेशन का शिवानी जी का 1940 आया था, बहुत शानदार डी आंसर। चलिए भैया, तो ये आपके सलीमुल्लाह खां जो है इसके संस्थापक रहे। और बात की जाए यहाँ पर इसके नेतृत्व करता रहे, ये जो है इनके नेतृत्व में हुआ था, नेतृत्व में इनके हुआ था ये। और बात की जाए क्या ये अध्यक्ष ये थे 1906 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, ढाका में। बात की जाए पाकिस्तान शब्द की, जो अब आपका पाकिस्तान शब्द है, आपका पाकिस्तान जो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था बताइएगा। चौधरी रहमत अली का नाम आप लोग सुने हो, कौन थे, चौधरी रहमत अली जी दिए थे। कब दिए थे, 1900 आपके कब दिए थे बताइएगा, 1900 आपके 33 में, 1933 में दिए थे। चलिए बहुत शानदार, आरपीजी का भी आया है, ओजी वाले का भी आया है। सर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ, बहुत शानदार स्वागत है भैया माय ड्रीम जी, अच्छी बात है। तो बताइएगा, कमेंट नहीं कर रहे थे पर आपको क्लास समझ में आ रही है, आप देख रहे हैं क्लास समझ में आ रही है, कैसी लग रही है क्लास, कैसी लग रही है क्लास आप बताइएगा। आप कमेंट भले नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप बताइएगा, इसके लिए तो कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए भैया आ गए जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, नाम दिए और पूरे इतिहास में नाम हो गया, क्या था भैया, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यहाँ पर छात्र था, और जो है उसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द को यहाँ पर गढ़ा था। पाकिस्तान नामक जो शब्द चल रहा है जी, मयंक जी नाइस सेशन, थैंक यू माय ड्रीम जी, नाइस सेशन, बहुत बहुत स्वागत है भैया आप लोगों का, मोस्ट वेलकम। तो चलिए भैया, कौन थे आपके यहाँ पर, खान रहमत खां जो है आपका यहाँ पर हो जाएंगे, अमानत अली, और आपके कौन है, नुसरत फ़तेह अली, चौधरी रहमत अली। तो बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए आपकी इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न की आप लोग चर्चा करिए, बताइएगा ये कौन हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने चर्चा इस पे की थी, ये आपका कौन सा हो जाएगा, कौन हो जाएंगे आपके चौधरी, आपके कौन हो जाएंगे, ये चौधरी रहमत अली हैं। तो कहाँ के थे आपके, ये जो है आपके इनका जन्म कहाँ हुआ था, होशियारपुर पंजाब, कहाँ हुआ था, होशियारपुर पंजाब में है, ये पंजाब है, होशियारपुर पंजाब में जो है इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ पे पढ़े थे, ये कैम्ब्रिज जो है आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र है। और जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1900 कब 1900 आपके 33 में जो है पाकिस्तान शब्द का इन्होंने क्या किया था, नाम दिया था पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है। जी मयंक जी डी आ रहा है सक्सेस जी का, ऋचा जी का डी बहुत शानदार, ऋचा जी जी माय ड्रीम जी, क्योंकि रीजन जी का डी आया है माय ड्रीम जी, कह रहे हैं कि बहुत ही लाजवाब और शानदार सेशन, धन्यवाद भैया, तहे दिल से आपका स्वागत, शुक्रिया। चलिए भैया आगे देखा जाए, हम जी चौधरी रहमत अली जी, तो चलिए यहाँ पर आगे देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर का प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग क्या, मुस्लिम लीग, चलिए भैया मुस्लिम लीग आ गई। मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में यहाँ पर कौन सा नारा दिया था, चलिए भैया कौन सा नारा दिया था कराची अधिवेशन। आप कराची अधिवेशन की बात की जाए तो यह कब हुआ था आपका 1900 यहाँ पर 43 में कराची अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर क्या किया गया था इसी अधिवेशन में क्या किया गया था बताइएगा आप लोग। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का संकल्प पारित किया गया था। पाकिस्तान का यहाँ पर पाकिस्तान के गठन की, यहाँ पे लिखिएगा पाकिस्तान गठन की जो है यहाँ पर गठन का संकल्प पारित किया गया था। संकल्प जो है आपका संकल्प क्या किया गया था, पारित किया गया था किसके द्वारा, ये जो है आपके मुस्लिम लीग के द्वारा इसका संकल्प पारित किया गया था। और यहाँ पर नारा क्या दिया गया था, नारा क्या दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, या फिर जो है आपका बांटो और राज करो का नारा दिया गया था, या जो है बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था, या फिर जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए भैया बताइए, जय जवान जय किसान कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। ये तो आपके लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर। चलिए भैया ये कौन थे आपके, लाल बहादुर थे शास्त्री जी। और ये बांटो और राज करो, ये तो भैया अंग्रेजों का नारा था ना, ये तो अंग्रेजों का नारा था भाई। कौन आंसर दे रहा है, ये तो जो है अंग्रेजों का नारा था ना, बांटो और राज करो, ये जो है अंग्रेजों का नारा था, ये जो है अंग्रेजों का नारा था, अंग्रेजों का। बात की जाए बांटो और छोड़ो, ये नारा किसका था, ये जो है नारा किसका था, मुस्लिम लीग का नारा था। ये मुस्लिम लीग का नारा था कि बांटो और छोड़ो, यहाँ पर मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और छोड़ो। तो आपका हो जाएगा सी आंसर। करो या मरो किसका था, करो या मरो महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान कौन दे रहा है भैया, जय जवान जय किसान मत दीजिए। चलिए तो ये आपका बांटो और छोड़ो कहने का मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको कहानी सुना देते हैं। तो इस आंदोलन के ये जो मुस्लिम लीग, ये जो वहाँ पर ये हुआ था अधिवेशन, इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रमुख नेता की बात की जाए कौन थे, ये आपके जिन्ना, उनके जो है पाकिस्तान के जिन्ना साहब थे, जी पाकिस्तान के, जी मयंक जी सी, ऋचा जी सी, क्योंकि रिविजन जी सॉरी काहे का भाई, आरपी जी ए अच्छा पिछले का ही रहा होगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसी अधिवेशन लीग ने आपका 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको भी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपको जो है, यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग ने आपका कब 23 मार्च जो है यहाँ पर कब 23 मार्च जो है आपका 1943 में क्या किया था, 1943 में आपका यहाँ पर पाकिस्तान दिवस मनाया था। 43 में जो है आपका पाकिस्तान दिवस जो है मनाया था।
क्योंकि पाकिस्तान के गठन यहाँ गठन का संकल्प पारित किया था। इन्होंने जो है इसी में पाकिस्तान के गठन का यहाँ पर संकल्प पारित किया था। और उसके बाद यहाँ पे बात की जाए, जो पाकिस्तान के गठन का यहाँ पर संकल्प पारित किया था, इसी के जो है कारण जो है उसी दिन 23 मार्च जो है आपका 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में पाकिस्तान दिवस जो है यहाँ पर मनाया था आपका हो जाएगा। बात की जाए बांटो और छोड़ो, चलिए ये जो आपका बांटो और छोड़ो है, कहने की बात है बांटो और छोड़ो की एक शाब्दिक जो है आपको परिभाषा हम बता देते हैं। कहने की बात है कि भैया पाकिस्तान तो भारत का ही अंग था और जो है मांग कर रहा था कि जो है हमारे क्षेत्र को यहाँ पे हमको बांट दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि क्या होता है, एक घर में जो है 2-3 लोग रहते हैं, चाहे जो है कोई है उनके 2-3 बच्चे रहते हैं, तो आपस में नहीं बनती है तो कहते हैं कि भैया हमारा अलग कर दिया, हमका बांट दा। तो कैसे होता है, तो वही होता है ना कि भैया हमको बांटो और हमको छोड़ दो, अकेले हम जो है अपना कमा खा लेंगे। तो यही जो है इसके लिए चरितार्थ होता है कि बांटो, हमको बांट दो हमारे क्षेत्र को, हमको पाकिस्तान का क्षेत्र हमको दे दो जो है, और जो है हमको छोड़ दो भैया, हमको जीने दो, हमको खाने दो, हमको राज करने दो। तो ये था इनका नारा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए भाई 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिल्ली दरबार आ गए। चलिए भैया मुस्लिम लीग का भी काम खत्म हो गया, यहाँ पर आपका आ गया दिल्ली दरबार। चलिए भैया दिल्ली दरबार तो कौन थे, जॉर्ज पंचम जो है थे, इनके राज्यारोहण में हुआ था। और जो है यहाँ पर क्या हुआ था, और जो है बात की जाए इस दरबार में किंग की घोषणा, यहाँ पर किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली, यहाँ पर कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। चलिए भैया कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। ए आ रहा है ऋचा जी का, बहुत शानदार 19 का यहाँ पर ए आ रहा है। तो चलिए भैया इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किक रिवीजन जी का 11 का 1911, अक्की जी का ए, बहुत शानदार ओजी वाले का ए। तो चलिए भैया आपका आंसर हो गया 1911। बात की जाए यहाँ पर दिल्ली दरबार की, तो ये जॉर्ज पंचम थे उस समय। बात की जाए वायसराय कौन था, चलिए भैया वायसराय कौन था आपका, चलिए आपका बात की जाए यहाँ पर वायसराय उस समय कौन था, चलिए वायसराय कौन था। बात की जाए यहाँ पर जो है वायसराय, उसके अलावा क्या था, दिल्ली दरबार आपका वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिन द्वितीय था ना, बताइएगा। यहाँ पर लॉर्ड जो है आपका हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था वहाँ पर उस समय। और बात की जाए दिल्ली दरबार था जो आपके जॉर्ज पंचम थे, और रानी कौन थी, रानी मैरी थी। जॉर्ज पंचम और रानी जो थी, रानी कौन थी, रानी मैरी के स्वागत में किया गया था। और जो है राजधानी को यहाँ पर कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये घोषणा की गई थी, क्या थी, 1911 में आपके यहाँ पर घोषणा की गई थी लेकिन इसको स्थानांतरित कब किया गया, बताइएगा। स्थानांतरित कब किया गया, तो इस समय घोषणा हुई थी। स्थानांतरण की बात की जाए, स्थानांतरण कब किया गया, तो स्थानांतरण की बात की जाए, ट्रांसफर की बात की जाए, तो ये आपका स्थानांतरण किया गया था कब, 1912 में इसको बनाया गया था। यहाँ पर बनाया गया 1912 में इसको बनाया गया। और बात इसमें क्या की जाए, बताइएगा। चलिए और तो हो गया इसके बारे में, और आगे चर्चा की जाए तो यहाँ पर देखिएगा आगे इसमें क्या है क्वेश्चन में। 1911 में जो है 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और जो है यहाँ पर के राज्याभिषेक में जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। यही जो है भारत की राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता जो है आपका स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो कहने की बात है कि दरबार कहाँ लगा था, दरबार कहाँ पर लगा था, दरबार की बात की गई है। तो दरबार का आयोजन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली दरबार जी
यस सर 1912 में जी, क्विक रीजन जी, बहुत शानदार। 1912 में इसको बनाया गया था राजधानी। 11 में घोषणा की गई थी, 12 में उसको यहाँ पर बनाया गया था। ये आपका दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली आपका दरबार लगा था। दिल्ली दिल्ली दरबार की ये बातें की गई हैं। आपका हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली दरबार। चलिएगा, दिल्ली दरबार में क्या घोषणा की गई थी, यही राजधानी इसी की यहाँ पर 1911 में किया गया था, और 11 में उसको घोषणा की गई थी राजधानी की, 12 में इसको बनाया गया था। चलिए भैया, यहाँ पर टाइम भी हो गया है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। जी क्विक रीजन जी डी आया है। इनमें से कौन सी जो है ब्रिटिश भारत, बताइएगा कौन सी ब्रिटिश भारत की यहाँ पर 1773 से 1911 तक राजधानी थी, बताइएगा। दिल्ली था, कलकत्ता था, लखनऊ था, बॉम्बे था। चलिए भाई, 21 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा इस प्रश्न को। जी डी आया है, ऋचा जी, शिवानी जी, क्विक रीजन जी, ओजी वाले, सक्सेस जी, अक्की जी, सभी का डी आया है। चलिए 21 नंबर का आंसर जो है बात की जाए आपका 1700, यहाँ पर 1773 में राजधानी, 1773 में यहाँ पर ब्रिटिश भारत, ये देखिएगा ब्रिटिश भारत की राजधानी 1773 में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया आपका, कलकत्ता में। 1773 आपका कलकत्ता में इसको जो है बनाया गया। बताइएगा इस समय 1773 में आपका बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बताइएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था इस समय, बंगाल का कौन था, गवर्नर जनरल कौन था इस समय, बताइएगा। जिसके समय में ये राजधानी यहाँ पर बनी थी आपका, बताइएगा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो चलिए, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बताइएगा। वारेन हेस्टिंग था ना, वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल। तो इसके समय में राजधानी जी, अक्की जी, वारेन हेस्टिंग था, बहुत शानदार। चलिए भैया, वारेन हेस्टिंग था, इसके समय में राजधानी कहाँ बनाई गई थी, कलकत्ता। जो चूँकि कलकत्ता में उस राजधानी थी, उसके बाद क्या हुआ था 1911 में आपका, इसमें वहीं 1911 में कहाँ पर, दिल्ली दरबार, दिल्ली जो है आपके दरबार में, दरबार के द्वारा इसकी यहाँ पर घोषणा की जाती है। दिल्ली दरबार में क्या हुआ, यहाँ पर घोषणा कर दी गई, और जो है 1912 में राजधानी को बना दिया गया। कहाँ पे, दिल्ली में बना दिया गया राजधानी आपकी, राजधानी को 1912 में दिल्ली बना दिया गया, ये आपका। चलिए भाई, आगे देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यहाँ पर आपका किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन जो है आपकी मैरी यात्रा के याद में जो है 1911 में भारत के जो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर लोकप्रिय पर्यटक स्थल, सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया गया, जी वारेन हेस्टिंग, बहुत शानदार। की रीजन जी, वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ पर जो है इंडिया गेट वे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, या फिर विक्टोरिया टर्मिनस, बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा। ऋचा जी का बी आ रहा है, बहुत शानदार। और लोग आंसर करिए। तो बात की जाए 22 नंबर की, तो इस समय बताइएगा, ये इस समय तो वही हैं, कौन थे आपके, लॉर्ड हार्डिंग कौन थे, द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपके 1911 में इन्हीं के द्वारा जो है आपकी जो है यहाँ पर क्या बनवाया गया था, इनके जो है स्वागत में कौन थे, जॉर्ज पंचम और जो है क्वीन जो है मैरी, इनके स्वागत में इनके यात्रा के स्वागत में क्या बनाया गया था, कहाँ पर, बताइएगा कहाँ पर, किस स्थान पर, स्थान का नाम बताइए। ऋचा जी, अक्की जी, ओजी वाले सभी लोग बताइएगा, स्थान का नाम बताइए। ये गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, सभी लोग बताइएगा, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, बताइएगा। ये यहाँ पर बताइएगा, आपका मुंबई के समुद्र तट पर जो है या एक क्या था, समुद्र तट पर, मुंबई के समुद्र तट पर एक क्या था, प्रमुख जो है आपका पर्यटक क्या था, पर्यटक स्थल था ये जी, एक जो है पर्यटक स्थल था जी, मुंबई आ रहा है, बहुत शानदार। अक्की जी का मुंबई आ रहा है भी। तो चलिए भैया, यहाँ पर गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में।
ये आपका मुंबई के समुद्र तट के किनारे, समुद्र किनारे पे उसके भ्रमण करने के लिए उनके स्वागत में बनाया गया था मुंबई में। ये आपका मुंबई में है। चलिए इंडिया गेट कहाँ पे है? इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है इंडिया गेट आपका। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में। चलिए भैया आगे देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? बी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत शानदार सभी लोग का मुंबई में जी, शानदार क्योंकि रीजन जी, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है आपका, बहुत शानदार। बी सभी लोग। चलिए 23 नंबर का उत्तर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका मुख्य रूप से मद्रास के जो है होम रूल, चलिए भैया होम रूल आ गए। होम रूल लीग, होम रूल लीग कौन जो है यहाँ पर किया था? तो चलिए होम रूल लीग आ गया भैया। कौन थे यहाँ पर? भीका जी कामा, एनी बेसेंट जी, और जो आपके कौन थी? मातंगिनी हजारा जी और सरोजनी नायडू जी। चलिए कौन इन्होंने, कौन इसको स्थापना किया था? तो होम रूल लीग की बी 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 मतलब बेसेंट जी। जी बहुत शानदार, बेसेंट जी। शिवानी जी भी बता रहे हैं, क्योंकि रीजन जी भी बता रहे हैं, मोटिवेशन जी बी, ओजी वाले भी जी, एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी होम रूल की स्थापना किए थे। तो ये आपके कब किए थे? 1916 में किए थे। 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। चलिए भाई, चलिए और इसके क्वेश्चन और अगली क्लास में हम कराएंगे होम रूल के बारे में अलग से जो है। चलिए इसका बताइए 25 नंबर का, स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर जो है आपके 1916 में मद्रास में जी आ गए राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक, और जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो उन्होंने स्थापना की थी? ये आ गए ना, सितंबर जो है 1916, अभी हम लोगों ने चर्चा किया जी। क्योंकि रीजन जी 1916 में जो है होम रूल की स्थापना की गई थी। तो ये कौन थी यहाँ पर? इसका आंसर का बताइएगा। स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट के जो है दोनों के होम रूल थे। तिलक और एनी बेसेंट दोनों के होम रूल थे, दोनों ने होम रूल की स्थापना की थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर तिलक और जो है दोनों ने यहाँ पर होम रूल की स्थापना की थी। आपके होम रूल की दोनों ने स्थापना की थी यहाँ पर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न क्या है? जो है 1915-16 में जो है स्थापित होम रूल निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक इकाई थी? चलिए बताइएगा एक सहायक इकाई किसकी थी? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, आदिवासियों की, ब्रिटिश राज की। तो चलिए भाई बताइएगा किसी एक सहायक इकाई के रूप में इसको जो है स्थापित किया गया था। चलिए भाई, तो ये आपका क्लास अब यहीं पे समाप्त किया जाता है। क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। तो आप लोग बहुत शानदार तरीके से बताइएगा क्लास कैसी लगी आप लोगों को, क्लास कैसी लगी, और आप लोग बताइएगा क्या क्लास को इसी तरीके से चलने दिया जाए या कुछ थ्योरी भी इसमें कराई जाए? थ्योरी तो छूट जा रही है, हम लोग सोचे थे कि थ्योरी कराएंगे जी। सक्सेस जी, क्योंकि रीजन जी, ओजीए वाले, आरपी मोटिवेशन, सभी लोग बहुत शानदार। इसका आंसर बी हो जाएगा जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सहायक एजेंसी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सहायक एजेंसी थी जी। माय ड्रीम जी, नाइस सेशन। क्योंकि रीजन जी बहुत शानदार जी, वंडरफुल सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माय ड्रीम जी, आरपी मोटिवेशन जी, नाइस सेशन, बहुत शानदार। चलिए भाई, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों की 4 बजे, हमारी 4 बजे क्लास होगी। 4 बजे आप लोग आ जाइएगा। 4 बजे आपकी यहाँ पर 4 बजे 4 PM पर जो है हमारी 4 PM पर जो क्या चलेगी आपकी यहाँ पर 4 PM पर आपकी ज्योग्राफी चलेगी। ज्योग्राफी में क्या चल रहा है यहाँ पर? ज्योग्राफी में आपका यहाँ पर NC जो है आपकी NCERT के यहाँ पर जो है क्या कराए जा रहे हैं? NCERT के आपके MCQs कराए जा रहे हैं। और उसके बाद आपकी यहाँ पर 6 PM पर पुनः जो है आपकी 6 PM पर क्या चलेगी आपकी यहाँ पर? पॉलिटी जो है आपकी चलेगी। पॉलिटी में भी क्या चल रहा है आपका यहाँ पर? आपके NCERT जो है, NCERT के यहाँ पर क्या कराए जा रहे हैं आपके यहाँ पर? MC जो है आपके
MCQs यहाँ पर आपके कराए जा रहे हैं, MCQs कराए जा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार सेशन चल रहा है। चलिए भाई, ऋतिक कुमार जी, आकाश यादव, आकाश जी की क्लास होती है आपके यहाँ पर, ऋतिक जी, शिवानी जी गुड क्लास, और क्विक रीजन जी थैंक यू। ऋतिक जी को बता देते हैं आकाश सर की क्लास कब रहती है। चलिए भैया, आकाश सर की क्लास रहती है। ऋतिक जी, बात की जाए आप लोगों के लिए जो रेलवे का यहाँ पर जो रेलवे के लिए आपका ग्रुप डी और जो है आपके यहाँ पर NTPC जो आपका चल रहा है, NTPC का जो बैच चल रहा है आपका सफलता बैच, उस सफलता बैच में जो है आपकी यहाँ पर इसके लिए आपका यहाँ पर सफलता बैच जो चल रहा है, सफलता बैच जो है, सफलता बैच में आकाश सर की क्लास है। आकाश सर की क्लास इसमें बात की जाए तो चलिए, जो आप लोगों की क्लास यहाँ पर चलाई जा रही है, उस क्लास में जो है, उस क्लास में बात की जाए यहाँ पर, तो उस क्लास में आपका यहाँ पर 11 AM से आपकी यहाँ पर रीजनिंग चलती है। रीजनिंग को मैं ही पढ़ाता हूँ, यहाँ पर आपकी रीजनिंग चलती है। बात की जाए यहाँ पर आपकी 12 आपके PM से जो है यहाँ पर आपकी साइंस चलती है। साइंस अजय सर पढ़ाते हैं। अब आकाश यादव सर की क्लास आती है। आकाश सर की क्लास कहाँ से है आपकी, यहाँ पर 1 PM से आपकी आकाश सर की क्लास है। 1 PM से जो है आकाश सर यहाँ पर मैथ पढ़ाते हैं। आपके आकाश सर मैथ पढ़ाते हैं। बात की जाए उसके बाद 2 PM से जो अभी आप लोग यहाँ पर GS पढ़ रहे हैं, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, ये जो है आपकी चल रही है, तो ये आपके आकाश सर की क्लास है। चलिए भैया, तो हम लोग अपने सेशन को यहीं पर आपके समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिजी हूँ सर, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। चलिए भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। ऋतिक जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।